वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 20 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डालेंगे, फिर विषय और प्रकरण, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, फिर राइट में हम कक्षा, चक्र और अवधि डालेंगे। फिर आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी लेसन प्लान में सेम रहता है और ये कॉलेज की साइड से प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य सेम ही रहेगा, बस हमारा जो टॉपिक रहता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में भी सेम ही रहती है चीज़ें, बस हमारा यहाँ टॉपिक चेंज होगा। फिर आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग में यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, मार्कर, उसी को लिखते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमने जो भी टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड बच्चों को पूर्व ज्ञान है या नहीं वो लिखते हैं हम। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमारा जो है वो टॉपिक से ही रिलेटेड होगा और किसी किसी कॉलेज में ये 5 या 4 बनवाए जाते हैं, हमारे में 3 है तो हमने यहाँ 3 बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग किस देश में रहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे हम लोग भारत देश में रहते हैं। दूसरा है मुगल काल के दौरान कौन कौन से देश भारत व्यापार करने आए थे? तो बच्चे उत्तर देंगे मुगल काल के दौरान अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच भारत व्यापार करने आए थे। फिर फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना कैसे हुई? तो बच्चे इसका अनक्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे उद्देश्य कथन में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिस्ट्री का पहला टीचिंग पॉइंट। हिस्ट्री में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं, तो ये पहला है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है, फ्रांस में प्रजातंत्र कैसे स्थापित हुआ? तो बच्चे उत्तर देंगे। फिर दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताओ, तो बच्चे इसका अनक्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। उन लोगों ने सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किया, अतः उन लोगों को बास्तिल जेल में भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी के महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली। इसके बाद स्पष्टीकरण के सामने हमारे नेक्स्ट पेज पे ऐसे 4 कॉलम बनेंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा तो अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि लिखेंगे। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी टीचिंग एड में वो दिखाएंगे, जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद आ जाएगा शामपट कार्य में हमने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, फ्रांसीसी समाज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किस जगह पर लोगों को भारी मात्रा में गोला बारूद मिला? दूसरा है सन 1774 में कौन फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ? तो हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेटे से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वसीय की विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझा अलग से था। लुई के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज पे 4 कॉलम हमारे बनेंगे। पहले का आंसर लिखेंगे बास्तिल जेल, दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स तो वो लिखेंगे और लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे लुई फ्रांस की पिक्चर लगाई है तो वो इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हमने लिखा है कि बुर्बो राजवंश को लुई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट। हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है क्रांति की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठते समय लुई की कितनी उम्र थी? दूसरा है हमारा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो हम यह स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि जिस वक्त
नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। देहाती इलाकों में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकले हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा होगा। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में 4 कॉलम बनाएंगे। सेम पहले का आंसर लिखेंगे, दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री में हमने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से अगर समझाया है तो वो लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था, लिखेंगे। फिर आता है हमारा 4th टीचिंग पॉइंट है हमारा महिलाओं के लिए क्रांति। फिर पहला क्वेश्चन है इसमें किसकी कीमतें आसमान छू रही थी, बच्चे उत्तर देंगे कि पाव रोटी की। दूसरा है महिलाओं ने अपने हितों की चर्चा करने के लिए क्या प्रयास किए, तो अनक्लियर रिस्पॉन्स में स्पष्टीकरण कथन में हम लिखेंगे कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार। विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक मदों की मांग रखी। इसके बाद आ जाता है हमारा सेम जैसे हम 4 कॉलम बनाते हैं वो बनाएंगे। पहले का आंसर लिखेंगे, दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री में श्यामपट्ट की सहायता से समझाएंगे वो लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे 1791 ईस्वी में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो जो 4 हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से हम एक एक करके बोधात्मक प्रश्न 4 बनाते हैं। जैसे पहला हमारा फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली, फिर दूसरा है लुई किस राजवंश का था, फिर बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद औरतों ने क्या किया, 4th है महिलाओं ने क्या मांग रखी। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में सबसे पहले हम लेफ्ट में दिनांक, विषय, प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, राइट में कक्षा, चक्र और अवधि डालेंगे और इस तरीके से हम चारों आंसर देंगे। जैसे पहला है फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली। दूसरा है लुई बुर्बो राजवंश का था। तीसरा है औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया था। 4th है मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। इसके बाद आ जाता है हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से ही हम यहाँ पे 4 पुनरावृत्ति प्रश्न भी बना लेते हैं। हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, आप टिक द करेक्ट ऑप्शन भी ले सकते हैं या मैच द फॉलोइंग्स भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, लिखकर याद करें। तो यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।